हेलो फ्रेंड्स, प्रकृति ने मानव जीवन की रक्षा के लिए जगह जगह पे वनस्पतियों की उत्पत्ति की ताकि मनुष्य जीवन संरक्षण में रहे, मनुष्य अपनी दीर्घायु को भोगें, सुखमय रहें। तो लेकिन हम अपनी अज्ञानता की वजह से कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जिनको खरपतवार समझ के निग्लेक्ट कर देते हैं। आज मैं अपने गार्डन में गई तो वहाँ पे मैंने एक हल्की सी जड़ी बूटी देखी, तो देख के मैं थोड़ी प्रसन्न हुई और सोचा कि आज मैं आप सभी को इसी के बारे में जानकारी दूंगी। तो वनस्पति है चंगेरी। इसको तीन पतिया भी कहते हैं, इसको लोनी घास भी कहते हैं और इसको खट्टी बूटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका बोटेनिकल नेम जो है वो है ऑक्सैलिस कॉर्नोविलेटर। तो ये हमारे लिए कितनी लाभदायक है, आज मैं इसके सारे गुणों के बारे में आपको बताऊंगी। इसका रस क्षय और अम्ल होता है और इसका वीर्य जो होता है वो शीत है और सबसे पहले इसका जो विपाक है वो भी अम्ल होता है। तो एक एक सिस्टम पे करके मैं आपको इसकी जानकारी देती हूँ। ये प्लांट एस्कॉर्बिक एसिड से भरपूर है। एस्कॉर्बिक एसिड होने से ये हमारी स्कर्वी डिजीज़ से रक्षा करता है, जिनमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, वो तोड़ें और इसको चबाएं। ये कोलेजन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही गुणकारी जड़ी बूटी है। कोलेजन जो होती है ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि स्कर्वी में भी हमारी स्किन इफ़ेक्टिव होती है, हमारे गम्स इफ़ेक्टिव होते हैं, हमें फटीग होती है। इसलिए ये विदाउट एनी कॉस्ट कोलेजन प्रोडक्शन के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो इसको आपने छोड़ना नहीं। अगर आपके घर में लगी भी हुई है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अक्सर ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ऑल इंडिया में पाया जाने वाला प्लांट है और ये वहाँ होती है जहाँ थोड़ी सी नमी हो। और आजकल बसंत ऋतु चल रही है तो इसके फ्लावर्स भी आ गए हैं, बैंगनी रंग के फ्लावर हैं। इसको लंबी लंबी फलियाँ लगती हैं और उनमें सीड्स जो होते हैं वो कच्चे में वाइट कलर के, और जब वो पक जाते हैं तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये तो रही स्कर्वी रोग में प्रोटेक्शन के लिए हमारी चंगेरी कितनी हितकर है। दूसरा मैं आपको इसका फ़ायदा बताती हूँ। ये पाइल्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर किसी को पाइल्स हैं तो इन पत्तियों को आप तोड़िए, उनकी चटनी बनाइए, दही में डाल के इसका प्रयोग खाने के रूप में करना है। तो अगर आपके पाइल्स में से ब्लीडिंग होती है तो ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में बहुत ही सक्षम है। अगर किसी को प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम है, यानी कि जिसको आयुर्वेदा में गुदभ्रंश बोला गया है, रेक्टम बाहर आ जाता है तो एनस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनके लिए चंगेरी लें, इसका घी में पाक करें और चंगेरी घृत के नाम से मार्केट में भी उपलब्ध हो जाता है। अगर उसकी एप्लीकेशन हम अपने एनल प्रोलैप्स पे करते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदा देता है। जिन औरतों को लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है तो ये लगातार आप चटनी के रूप में इसका प्रयोग करें तो लिकोरिया की समस्या को दूर करने में चंगेरी बहुत ही सक्षम है। आपको सबसे बड़ा इसका मैं फ़ायदा बताती हूँ। जो लोग नशे की ओवरडोज ले लेते हैं, मीन्स उनको मादकता बहुत ज़्यादा आ जाती है, अगर चंगेरी को पीस के वाटर में डाल के और हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालना, शुंठी पाउडर डाल के पिलाया जाए तो उनका जो नशे की बुरी हालत होती है ये उसको ठीक करने में बहुत ही सक्षम है। चाहे किसी ने लाइकर लिया हो, चाहे अफीम का नशा हो, किसी भी तरह का, मैं नाम नहीं लूँगी अब। तो ये
नशे को उतारने के लिए बहुत ही कारगर है, मिस मत करना प्लीज़। और इसके साथ साथ जिन लोगों को मानसिक रोगों की प्रॉब्लम होती है, अगर किसी को मानसिक रोग की समस्या है तो इसका प्रयोग करें। उसका जो उन्माद है, अपस्मार है, ये सभी डिजीज़ जो ब्रेन से संबंधित हैं उनको ठीक करने के लिए बहुत सक्षम है। एक इसका मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रभाव डालती हूँ, ये रोचक भी है, ये भूख भी लगाएगी। और जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, अगर इसकी चटनी बना के पुदीना, इसकी पत्तियाँ, सूंठ और काली मिर्च डाल के इसकी चटनी ली जाती है तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है। एक चीज़ मैं और आपको बताती हूँ, अगर आप फिटकरी का चूरन लेते हैं, साथ में इसकी सुखाई हुई पत्तियों का चूरन मिक्स करके आप अपने दांतों पे हल्का हल्का मंजन के रूप में इसको अप्लाई करें तो स्कर्वी में अक्सर स्वोलन गम्स भी हो जाते हैं और उनमें से ब्लीडिंग होती है, तो ये हमारे गम्स को प्रोटेक्ट करती है। हेल्दी करने में चंगेरी बहुत ही सक्षम मानी जाती है। तो काइंडली आपको कहीं भी चंगेरी मिले तो आप मिस नहीं करना। एक चीज़ मैं बताऊंगी, जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ना, वो इसका प्रयोग ना करें। बस इतना ही है, बाकी चंगेरी कुछ नहीं कहेगी, ये यूरिक एसिड को थोड़ा बताती है, इसलिए इसको हमने थोड़ी मात्रा में चाहे रूटीन में लें, इसका कोई बुरा असर नहीं है। तो काइंडली आप चंगेरी को प्रयोग करें। ये जाने अनजाने में भी, कहीं पे भी, आज के मौसम में बरसात में आपको हर जगह आसानी से मिलेगी। खेतों के किनारों पे, अपने गार्डन में, अपने जो हमने प्लांट्स लगाए हैं गमलों में, ये अपने आप उग जाती है। इसकी अगर उखाड़ के देखें ना तो इसकी रूट जो है वो टैप रूट होती है, वो सीधी एक गांठ सी होती है। अगर आप इसकी कहीं फली ला के अगर अपने गमले में बो देते हैं तो चंगेरी बहुत पनपती है, फिर जाती नहीं है। तो काइंडली आप इसका लाभ उठाएं। होप सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इन केस आपको ऐसी कोई भी जड़ी दिखती है, आप मेरे से क्वेश्चन पूछना, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अपना बहुत ध्यान रखना। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।